चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिना प्याज लहसुन के राजमे की रेसिपी आपको बताऊंगी। दोस्तों, अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। राजमा 250 ग्राम। राजमे को मैंने रात में पानी में भिगो दिया और उसके बाद सुबह मैंने इसमें 1 चम्मच नमक और 1 बड़ा ग्लास पानी का डाल के कुकर में सीटी लगा लिया। दोस्तों, सीटी इस तरह से लगाइएगा कि सबसे पहले आप गैस की फ्लेम को तेज़ रखिएगा और जब 1 सीटी कुकर की आ जाए तब आप गैस को एकदम धीमी कर दीजिएगा आँच और 10 मिनट तक पकने दीजिएगा। 10 मिनट के बाद 10 मिनट में चाहे दोस्तों सीटी आए चाहे ना आए, आप 10 मिनट में उसी तरह पकने दीजिएगा और उसके बाद गैस बंद कर दीजिएगा। उसके बाद जब आप खोलेंगे तो इस तरह से देखिए खिला खिला राजमा आपका तैयार हो जाएगा। 2 मीडियम साइज टमाटर लीजिए, उसमें 2 हरी मिर्च और 1 छोटा चम्मच जीरा, और इसका मैंने आपस में पेस्ट तैयार कर लिया है। मसाले में दोस्तों आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 2 तेज पत्ता, और ये है 2 इंच आपका दालचीनी है, 4 लौंग है और 4 इलायची है। इलायची को थोड़ा सा बीच से कूट लीजिएगा। राजमा बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल, दोस्तों मैंने यहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। आप खाने में जो भी ऑयल यूज़ करते हैं आप उसे यूज़ कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पे एक पैन चढ़ाइए। अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। मैं इसमें करीब 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। चार चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। दोस्तों, अब तेल को गर्म होने देते हैं। तेल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें तेज पत्ता और इलायची लौंग डाल दूंगी। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से चला लीजिए और दोस्तों अब टमाटर को अच्छी तरीके से भून लीजिए। इसको हमें इस तरह से भूनना है कि इसमें तेल छोड़ने लगे। जब ये तेल छोड़ने लगेगा तो इसका मतलब टमाटर अच्छी तरीके से भून गया है। दोस्तों, जब तक टमाटर का मसाला भून रहा है तब तक हम मसाले को घोल लेते हैं। 1 कटोरी लीजिए, उसमें हल्दी, जो हमने नाप करके हल्दी, मिर्चा और धनिया रखा था, इसको डाल लीजिए और थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और अब इसको अच्छी तरीके से घोल लीजिए। मसाले का घोल तैयार कर लिया। आधा कप पानी डालिएगा और इसको अच्छी तरीके से घोल लीजिएगा तो मसाले का घोल तैयार हो जाएगा। दोस्तों, टमाटर के पेस्ट को भी भूनते रहिएगा और बीच बीच में चलाते रहिएगा। दोस्तों, टमाटर का मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। अब मैंने जो इसमें मसाले का घोल रखा था वो डाल दूंगी। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे। दोस्तों, नमक स्वाद अनुसार डालिएगा, मगर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि राजमा उबालते वक्त भी हमने थोड़ा सा नमक डाला था। दोस्तों, आधा मिनट तक मैंने इसको भून लिया। अब मैं इसमें राजमा डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस पे ढक्कन को हम ढक देंगे और धीमी आंच में इसको हम पकाएंगे।
दोस्तों 5 मिनट तक मैंने इसको ढक के पकाया है और बीच बीच में हिलाती रही हूँ। और अब इसको मैं ढक्कन हटाती हूँ और अब इसमें मैं गरम मसाला डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से चला लीजिए। और बस अब गैस ऑफ कर दीजिए और ढक्कन को ढक दीजिए और 1 मिनट के बाद सर्विंग बाउल में खाली कर लीजिए। दोस्तों गरम गरम टेस्टी राजमा तैयार है। अब इसको मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश कर देती हूँ। दोस्तों इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए। दोस्तों अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।